Dear student, welcome to Niketan Public School online class. Today class 10 students learn chemistry of their first chapter, chemical reaction and equation, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सबस्टांस इनटू अनदर केमिकल सबस्टांस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब एक रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहा में जंग लगना। जैसे दूध का दही में बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, है ना, रिस्पिरेशन, श्वसन, यह सब के सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। क्योंकि इस सब में क्या हो रहा है? एक रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होते हैं जिसका गुण पहले वाले सबस्टांस से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया में कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट is a chemical substance which take part in a chemical reaction। मीन्स कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बात किया था कि दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो दूध चाहिए और थोड़ा सा दही चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और जो दही बना यह क्या है? प्रोडक्ट है। इसी तरह से लोहा में जंग लगना, जब लोहा को हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वह हवा और हवा में जो मौजूद नमी है उसके साथ अभिक्रिया करके रस्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लोहा, हवा और नमी, यह क्या है? रिएक्टेंट हुआ। और जो रस्ट बना, रस्ट क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ए और बी से क्या बनता है? सी और डी बनता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। तो इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट बिकॉज दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड सी एंड डी आर कॉल्ड द प्रोडक्ट बिकॉज they are formed by the chemical reaction. In this reaction, you will see a arrow sign. This arrow shows the direction of chemical reaction. Means chemical proceed in which direction, and condition if any is written generally above the arrow. मतलब अगर कुछ भी हमें लिखना है तो हम एरो के ऊपर में लिखेंगे। एरो के ऊपर में लिखने का मतलब है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो किस परिस्थिति में हो रहा है। उसे गर्म करने पर किया जा सकता है, या उसे ठंडा करने पर किया जा सकता है, या उसे किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जा सकता है, मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में किया जा सकता है। तो उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे? रिएक्शन के बीच में जो एरो है उस एरो के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है? तो हम पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया गया, उन पॉइंट को देखेंगे। अगर इनमें से कोई पॉइंट अगर वहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टांस, उसके अवस्था में परिवर्तन होना। मतलब अगर कोई सबस्टांस सॉलिड रूप में है, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसमें कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कलर ऑफ सबस्टांस,
उसके रंग में परिवर्तन होना। जैसे एक कच्चा आम जिसका रंग हरा होता है और पकने के बाद वो पीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जिससे उसके कलर में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए वहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वह हीट लेगा और तब जाकर के वो प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन होना, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो वहाँ से गैस का रिसाव होगा। जैसे हम कोयला को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, वहाँ से धुआं निकलता है। इसका मतलब है कि उस लकड़ी में जो पदार्थ पाए जाते हैं उससे ऑक्सीजन अभिक्रिया करके गैस बनाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड, अगर किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर अगर प्रकाश और साउंड उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब हम एक एक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम इसको कैसे पहचानते हैं। जैसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम उसके अवस्था में परिवर्तन से हम समझ सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, आप यहाँ पे देख रहे होगे एक कैंडल जल रहा है, तो यह जलती हुई कैंडल में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण से वो वैक्स जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से सेकेंड है चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम उसके रंग में परिवर्तन से पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कच्चा आम है उसका रंग हरा है और पकने के बाद पीला हो जाता है, तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन, मतलब कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड मतलब एसिड मिला हुआ पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में डालेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तब क्या होगा, ऑरेंज कलर जो पोटासियम डाइक्रोमेट का अपना कलर होता है वह कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर क्या हो रहा है, ग्रीन कलर में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके फलस्वरूप यह आपको रंग में परिवर्तन ला रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। जैसे हम चूना पत्थर में, क्विकला मीन्स चूना पत्थर, जब चूना पत्थर को हम पानी में डालते हैं तो वह भखरा चूना स्लैग लाइम बनता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। आप जैसे तस्वीर में देख रहे होंगे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने कुछ चूना पत्थर के टुकड़े रखे और उसमें हमने पानी डाला। तो ऐसा करने के बाद हम क्या देखते हैं कि वह जो हमारा बीकर है वह बीकर क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का अवशोषण होना, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा के अवशोषण करने से हम समझ सकते हैं। जैसे जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला BaOH का होल ट्वाइस होता है, उसको हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NH4Cl होता है उसमें डालते हैं, तब बेरियम क्लोराइड और अमोनिया बनता है। इसके साथ साथ पानी भी बनता है, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ, इसलिए क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब किसी पर
जगह अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। तो हम इस गुण के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, तो कुछ जिंक का छीरा ले लेते हैं, जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं, उस जिंक के टुकड़ा को हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। जैसे ही हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल रहा है यह बता रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुआ है। अब हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड। अगर कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होगा। अगर कहीं पर प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड साउंड। जैसे है ना, एक्सप्लोजन ऑफ बम, बम का विस्फोट होना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे बम का विस्फोट हो रहा है, तो इस बम के विस्फोट में आप क्या देख रहे हो, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ किसी रासायनिक पदार्थ का किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम चिन्हों के रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह पानी बनाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स वाटर। यह वर्ड इक्वेशन है। अब जब हम इस वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, वाटर के लिए H2। यह इसका सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। इन सबों को हम लिखते हैं इस तरह से, तो यह क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इन फर्स्ट इक्वेशन वर्ड आर यूज। पहले इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, वर्ड देख रहे हो, तो यह वर्ड इक्वेशन हुआ। एंड इन सेकेंड इक्वेशन सिंबल ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल रिएक्शन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, संकेत का इस्तेमाल करें केमिकल रिएक्शन करने के लिए। फॉर कन्वीनियंस सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। हम क्या कर सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस है उसके लिए हम संकेत का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उससे हम अधिक से अधिक हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और छोटा करके उसको रख सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे वर्ड इक्वेशन में लिखे जाते हैं, लेकिन उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं ताकि उसको लिखना आसान हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण के